विश्वासघात क्या होता है? वो सब लर्निंग जो है, जो सारी वो एजुकेशन उस समय की समाज की है, वो हम ना भूले। संघर्ष था सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे जो प्रहार हो रहे हैं उसे रोकने का। वो खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो खतरे जस के तस हैं। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के चलते सरकार आज भी जिहादियों के साथ खड़ी है। जिन खतरों के खिलाफ हम उस समय लड़ रहे थे वो हटे नहीं है। इसलिए हिंदू समाज का संगठित होना जरूरी है, और हिंदू समाज संगठित तभी होगा जब हिंदुओं के विषयों को लेके आप समाज में जाएंगे। भाजपा और पीडीपी ने मिलकर जो जम्मू संभाग के लोगों के खिलाफ किया, हमारे कुल देवताओं के खिलाफ किया, हमारे मंदिरों के खिलाफ किया, वो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे प्रहार था। देखिए, जम्मू से हमारी ये पैदल यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा है बाबा कालीवीर जी स्थान रसाना तक। आप जानते हैं कि रसाना केस होने के बाद जिस तरीके से हमारे हिंदू समाज को सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे प्रहार किए गए थे, एक ग्लोबल डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया था हमारे मंदिरों के खिलाफ, हमारे कुलदेवताओं के खिलाफ, तो समाज ने ये तय किया था कि रसाना बाबा कालीवीर जी के उसी स्थान पे भव्य तरीके से कार्यक्रम किया करेंगे, क्योंकि इसी कार्यक्रम के दौरान इस षड्यंत्र को रचा गया था और ये कहा गया था कि इन्हीं दिनों में मंदिर के अंदर वो सब कुकृत्य किए गए थे जो वहाँ पे नहीं हुए थे। एक झूठा केस बनाया गया था। तो उस समय जम्मू संभाग का पूरा समाज एकत्रित होके, इकट्ठा होके एक संघर्ष कर रहा था। संघर्ष था सीबीआई इंक्वायरी का, संघर्ष था सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे जो प्रहार हो रहे हैं उसे रोकने का। तो उसी की याद में हर वर्ष प्रतिवर्ष हम और तरीके से और भव्य तरीके से रसाना के उसी बाबा कालीवीर जी के स्थान पे समारोह कार्यक्रम करवाते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी वही सुबह 10 बजे से बाबा कालीवीर जी की कारकों का माथा टेकने का, पूजा का, फिर जो म्यूजिशियंस और पूरी भजन का जो पूरा समारोह है उसका के साथ भंडारे के साथ समापन किया जाता है। इस बार हमने तय किया कि जागरूकता फैलाने के लिए, समाज को पुनः याद दिलवाने के लिए क्या क्या खतरे थे जिसके खिलाफ समाज हमारा पूरा खड़ा हुआ था, जम्मू से रसाना तक की पैदल यात्रा करेंगे। कल रविवार 21 जनवरी 2024 को वहाँ पे भंडारे का आयोजन है। आज 20 तारीख को जम्मू से एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा वहाँ से पैदल निकला हूँ। इससे पहले हम विजयपुर में रुके थे, अब यहाँ पे आके अब सांबा अभी पहुँचे हैं। और सांबा में जिस तरीके से सांबा के आम निवासियों ने हमारा स्वागत किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका। और आज यादें ये कह रहे हैं कि ताज़ा हो गई, वो यादें जो 2019 18-19 में थी। संघर्ष हम कर रहे थे, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि इस तरीके की खबरें ना छापो जिसकी हेडलाइंस होती हैं टेम्पल रेप और रिचुअल्स। मंदिर को रेप और रिचुअल्स के साथ जोड़ के आप एक जो पूरा डेफेमेशन कैंपेन चला रहे थे उसके विरुद्ध हम संघर्ष कर रहे थे। तो आपके माध्यम से जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन सबको न्योता देता हूँ। ट्रस्ट का अध्यक्ष, बाबा कालीवीर जी स्थान ट्रस्ट रसाना का अध्यक्ष होने के नाते वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके ट्रस्टीज़ के बिहाफ पे आप सब लोगों को न्योता देता हूँ, चाहे आधे घंटे के लिए ही कल माथा टेकने वहाँ रसाना बाबा कालीवीर जी के स्थान पे पहुँचे। वो खतरे, जिन खतरों के खिलाफ आप पूरा समाज एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर लड़ रहा था, वो खतरे अभी छटे नहीं हैं, वो खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। वो खतरे जस के तस हैं। लैंड जिहाद का मसला जस से तस है, डेमोग्राफी चेंज करने का मसला जस से तस है। वो कानून, जिन कानूनों के माध्यम से इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट करके जम्मू संभाग का हिंदू बाहुल्य चरित्र बदलने का प्रयास किया गया, वो कानून तो हमने खत्म करवाए, लेकिन उन कानून को खत्म करवाने के बाद कोर्ट के आदेशों की इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के चलते सरकार आज भी जिहादियों के साथ खड़ी है। जैसे भाजपा पीडीपी के साथ मिलके उस समय सीबीआई इंक्वायरी ना देने का प्रयास कर रही थी और नहीं दी, उसी तरीके से आज भी लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र उस पार ही खड़ा नजर आता है। इसलिए वो खतरे, जिन खतरों के खिलाफ हम उस समय लड़ रहे थे, वो हटे नहीं है। इसलिए हिंदू समाज का संगठित होना जरूरी है, और हिंदू समाज संगठित तभी होगा जब हिंदुओं के विषयों को लेके आप समाज में जाएंगे। रसाना में जो हुआ, रसाना केस के माध्यम से जो हमें सहना पड़ा, वो हिंदुओं से जुड़े हुए विषय है, वो हिंदू सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय है। इसीलिए हम इस चीज़ को भूलने नहीं देते। प्रतिवर्ष वहाँ पे आयोजन करते हैं, बातचीत होती है, उन खतरों के बारे में भी बातचीत होती है। तो इसी पृष्ठभूमि में मैं आपके माध्यम से सांबा जिले के तमाम निवासियों को, या जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जा रही है, सब लोगों को निमंत्रण दूंगा कि आप वहाँ पे बाबा कालीवीर जी स्थान, जो कूटा गढ़वाल पार करके कूटा के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पे आएँ, वहाँ पे माथा टेकें, सनातन के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाएं। सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे वो प्रहार था जो रसाना में जिहादियों ने किया। भाजपा और महबूबा मुफ्ती ने, भाजपा और पीडीपी ने मिलकर जो जम्मू संभाग के लोगों के खिलाफ किया,
हमारे कुल देवताओं के खिलाफ किया, हमारे मंदिरों के खिलाफ किया, वो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे प्रहार था। उसके जवाब में जो हम करते हैं वहाँ सनातन के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए अपनी हाजिरी दें। कल ज़रूर माथा टेकने आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया के कर्मियों का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी कवरेज यहाँ पे हमें सांबा में दी, क्योंकि हम नेशनल हाईवे से जम्मू से चलते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। सब लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन आप जो है वो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाते हैं। पूरे सांबा ज़िले में आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच रही है। हज़ारों की संख्या में कल लोग वहाँ पे आएंगे। आप भी आएँ, माथा टेकें, भंडारा जो प्रसाद है बाबा कालीवीर जी का, उसे मिल के हम ग्रहण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और एज ए सोसाइटी, एज ए हिंदू सोसाइटी, कभी ना भूलें जो अत्याचार हम पे किए गए हैं। उस समय में हिंदू समाज ने जो सीखा, छुरा घोंपना क्या होता है, धोखा देना क्या होता है, विश्वासघात क्या होता है, वो सब लर्निंग जो है, जो सारी वो एजुकेशन उस समय की समाज की है, वो हम ना भूलें। इसलिए प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सब लोग वहाँ पे कल पहुँचे। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर जो कुछ नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर आपका